तो जैसे अभी हम ये रैप की बात कर रहे हैं, या अब बोल सिस्टम भी आया है, कन्वीनियंट तो है, कन्वीनियंट फूड भी आया है, लेकिन इस कन्वीनियंट फूड के साथ एक और कन्वीनियंस आ गई कि लैपटॉप पे काम करते हुए खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, टाइम नहीं है, बट वी डोंट हैव इवन टाइम टू सिट प्रे एंड ईट फूड कि शांति से खाना खाएं जी। तो इससे क्या होने वाला है अब आगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ हमेशा कि आप काम क्यों करते हैं? तो उत्तर उनका होता है कि ताकि 2 रोटी खा सकें। इस मेन पर्पज़ यही होता है, सबसे मेन गोल तो ये कि ताकि आप खाना खा सकें। तो मैं कि खाने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, तो बेटर यू डोंट वर्क। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने पूछा कि लोग लैपटॉप पर खा रहे हैं, चलते फिरते भागते हुए खा रहे हैं, तो जब भी कोई भी काम आप करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक है प्रॉपर तरीका, एक है इम्प्रॉपर तरीका। तो जब आप प्रॉपर तरीके से कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा, और इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट इम्प्रॉपर होगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो खाना जो है, उस खाना खाने का एक तरीका है। आपको आराम से बैठ करके शांत मन से अच्छी तरह से फूड को पूरा एक्सपीरियंस करना है, चबा करके खाना है, माइंडफुली, शांत माइंडफुल ईटिंग उसको बोलते हैं आजकल। बातें नहीं करनी। जैन मुनि के पास जब भी हम बच्चा रूप में कोई भी जाता है, सबसे पहला वो जो त्याग है, संयम बच्चे से करवाते हैं, वो यही करवाते हैं कि बेटा आप आज ये नियम लो कि आप खाने के साथ टीवी नहीं देखोगे। जब मैंने अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई तो मैंने फील किया कि जैसे मैं स्ट्रेस में कुछ स्ट्रेस में हूँ, सीधा मुझे यहाँ पे एक अटैक सा फील होता है, या जब मैं खाना जल्दबाजी में खाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है यहीं फंस गया है या यहाँ पे कुछ हो रहा है, उस दिन फिर पूरा दिन मेरा अच्छा नहीं जाता। सही बात है। तब से मैंने समझा कि खाना आराम से बैठ के इसको सबसे बढ़िया ट्रीट माननी चाहिए। बिल्कुल। प्रे करके फिर खाना खाएं, आराम से खाएं, टेक योर टाइम, च्यू वेल। तो हमारी संस्कृति में तो देखो, जो भोजन है वो एक प्रसाद रूप में ही होता है। हम जो खाना बनाते हैं भगवान को ऑफर करते हैं, फिर भोग मंत्र लगाते हैं, तो वो बहुत सेक्रेड चीज है। वो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन लिबरेशन, मोक्ष जिसको कहते हैं हम लोग, उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं अपनी भाषा में, भगवान से मिलन करना। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहना है, इसीलिए हमको जो है शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ये सब पूरा अपरेटस उसका पर्पस ही है। ठीक है, आप ये आप जो लाइफ जी रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अब केवल अर्थ के पीछे भाग रहे हैं लोग, और दूसरा काम, मेक मनी एंड एंजॉय, मेक मनी एंड एंजॉय। तो दो ही पहिए पर आपकी कार चल रही है, बाकी 2 छोड़ दिए। 2 तो रह गए, धर्म भी रह गया, मोक्ष भी रह गया। तो इसलिए सब दुखी हैं। आप बताओ कौन सुखी है यहाँ पर? जो अमीर लोग हैं वो भी, मैंने बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो भी दुखी हैं। वो लिखा है आयुर्वेद में, लिखा है सम योगा, जो आपके जैसे सम्यक की बात करते हैं ना आप, सम योग का मतलब होता है अति योग नहीं करना, एक्सेसिव इंडल्जेंस नहीं चाहिए। हीन योग या अयोग ऐसा भी नहीं, जैसे आंख है तो आंख को ओवर यूज करेंगे तो भी बीमारी आएगी। आंख को आप यूज ही ना करो, बंद करके बैठे रहो तो भी बीमारी आएगी। और एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है मिथ्या योग। मिथ्या योग का मतलब होता है कि आप अपने उस सेंसेस को ऐसी चीजों से कनेक्ट कर रहे हो विच इज फेक, जिसको आजकल जंक बोलते हैं। गार्बेज आप देख रहे हो, गार्बेज आप सुन रहे हो, गार्बेज पढ़ रहे हो, मीन्स फॉर विच इट इज नॉट डिजाइंड, तो उससे भी बीमारी आएगी। 3 तरह के ये गलत तरीके, इम्प्रॉपर तरीके। तो प्रॉपर क्या है? सम्यक योग, सम योग उसको बोलते हैं। तो इसलिए जो बैलेंस जो है दैट इज द की। तो हमें हर लेवल पर ये बैलेंस बना करके चलना है। हम लोग मना नहीं कर रहे आपको, ठीक है, आपको कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो जीभ को अच्छी लगती है, तो जीभ को भी तो संतुष्ट करना है, लेकिन एक उसका तरीका है, उसका एक डिसिप्लिन है। धर्म मतलब डिसिप्लिन। धर्म का मतलब केवल रिलीजन नहीं होता है। धर्म मीन्स हाउ टू डू इट प्रॉपरली, उसका एक डिसिप्लिन। जैसे आप हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक का धर्म पालन करना पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं तो वहाँ खाना खाने का धर्म है। आप जब एक मदर हैं तो मदर का धर्म है, जब आप वाइफ हैं तो वाइफ का धर्म है। तो धर्म मीन्स देयर आर सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो ऐसा नहीं कि वो रूल रेगुलेशन को हमें बांधने के लिए, उसको जब आप फॉलो करोगे उसी से फ्रीडम मिलेगा। वो मोक्ष का कारण वही है। आजकल लोग समझते हैं कि मैं अगर रूल तोड़ दूंगा तो आई एम फ्री। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि आई एम फ्री, आई कैन डू वट एवर आई वांट। नहीं, यू आर नॉट फ्री, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना सब जगह, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो कार्मिक थ्योरी है पूरी,
तो आप अगर मन में किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, मानसिक भी आप गलत सोच रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो गया आपका। बिल्कुल सही। और उसका फिर आपको फिर आप फ्रीडम कहाँ हुआ, तो आप तो बंधन में हो ना। हाँ, परतंत्रता की तरफ बढ़ तो रहे हैं आपको फिर तो। दोबारा आना पड़ेगा, फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो बंध गए आप, तो जेल होगी आपकी। सो दर्शकों, ग्रैब एंड गो को थोड़ा गो करें और अपने भोजन को समय दें, क्योंकि जिस कारण से हम भोजन को समय नहीं दे रहे हैं वो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से होने लगेंगी।